हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर तपेश रविंद्र शुक्ला। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, आर्थ्रोस्कोपी, लिगामेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग इन फोर्टिस एस्कॉट्स हॉस्पिटल अमृतसर। आज हम श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं सो दैट वी कैन टेल द पीपल ऑफ श्रीनगर। हम श्रीनगर के निवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट सर्विसेज हमने शुरू करी है लिगामेंट इंजरीज़ के लिए। लिगामेंट कोई हर जोड़ में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे अगर कोई भी जोड़ दो हड्डियों से बनता है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, ये खुद से स्टेबल कभी भी नहीं रह सकती। इसको स्टेबल रखने के लिए हमें रस्सियाँ लगती हैं जो जोड़ के अंदर रहती है और जोड़ के साइड में रहती है। इन्हें ही हम लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स सारे जोड़ों में हैं। प्रिडोमिनेंटली ये तीन जोड़ में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, जैसे नी, शोल्डर और आपका एंकल, घुटना, मोढा और आपका गिट्टा। जब हमको ये जोड़ों में दिक्कत होती है तब हम अगर सही तरीके से मैनेज न कर पाएँ तो भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ये इंजरी होती कैसी है। यूजुअली ये इंजरीज़ को स्पोर्ट्स इंजरीज़ कहा जाता है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई खेल खेलता है तो उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तब हमारी हड्डियाँ कम टूटती हैं, तब हमारे लिगामेंट ज़्यादा टूटते हैं। और लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ही हो। कोई भी इंसान जिसको थोड़ा सा घुटना ट्विस्ट हो गया उसे भी इंजरी होती है। कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें हड्डी ना टूटे लेकिन घुटना डिसलोकेट हो जाए, शोल्डर डिसलोकेट हो जाए, एक बार शोल्डर डिसलोकेट हो जाए और उसके बाद में बार बार शोल्डर डिसलोकेट होने लगे, मोढे का जो बॉल है बार बार जगह से हिलने लगे, तब इसमें लिगामेंट इंजरीज होती है। सिमिलरली जैसे आपका एंकल है, एंकल एक बार ट्विस्ट हो जाए और उसके बाद में बार बार ट्विस्ट होने लगे, इसका मतलब कि आपको एंकल में लिगामेंट इंजरीज है। अपार्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग, जैसे कि आपको जब लिगामेंट इंजरी होगी तो लचक की मेन कंप्लेंट आती है कि जैसे मुझे मेरे कोई भी जोड़ पे, जैसे घुटने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आमतौर पर एक क्वेश्चन अपने मरीजों को पूछता हूँ कि क्या आप में कॉन्फिडेंस है भागते भागते तुरंत डायरेक्शन चेंज करने का? कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका घुटना आपका साथ दे पाएगा? जब आप सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं तब आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। शोल्डर में आपको पेन होगा, शोल्डर में आपको जब आप हाथ ऊपर करेंगे तब पेन होगा, ये एक साइन है कि आपको लिगामेंट इंजरी है। सो लचक के अलावा दर्द ये भी हमको दिखता है। अगर हमने ये इंजरीज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो आपका जोड़ डैमेज होने लगता है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट की तादाद बढ़ रही है। नी रिप्लेसमेंट मतलब जोड़ का प्रत्यारोपण, जोड़ बदलना, ये बहुत सारे लोगों को 45-50 एकदम कम यंग एज में हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनको पहले लिगामेंट इंजरी हुई थी और सही तरीके से मैनेज नहीं हुई। लिगामेंट इंजरी मैनेज करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले जब हमें ये प्रकार की प्रॉब्लम आए तो हम खुद समझें और इंजरी स्पेशलिस्ट को हम कंसल्ट करें। वो इंसान जो सिर्फ लिगामेंट इंजरीज में डील करता है। तो हमारे डिपार्टमेंट एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जिसमें हम सिर्फ यही इंजरीज को डील करते हैं। जब हमें इंजरी होती है तो 3 प्रकार की होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। डिपेंडिंग अपॉन कितने ग्रेड की इंजरी है हम उसका मैनेज करते हैं। जब हम छोटे ग्रेड की इंजरी होती है जैसे ग्रेड 1 और 2, ये हमें पता कैसे चलता है? हम सबसे पहले एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करेंगे। वो आपके जोड़ को हाथ लगा के एग्जामिन करेगा, पता लगाएगा कि क्या क्या गड़बड़ है। उसके बाद में आपका स्पेशलिस्ट आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने बोल सकता है। मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो हमें इस चीज़ में करानी पड़ती है वो है एमआरआई। एमआरआई कराने के बाद में हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाती है कि किस ग्रेड की इंजरी है। सपोज ग्रेड कम इंजरी है तो हम उसमें दवाइयाँ देके जो अभी के सिम्टम्स वो करते हैं, लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें होता है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट ठीक करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप घर पे कुछ यूट्यूब पे देख के एक्सरसाइज करेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद और बताऊंगा। अगर हाई ग्रेड की इंजरी है तो हमें उसको दूरबीन से ठीक करना पड़ता है। हाई ग्रेड की इंजरी मतलब लिगामेंट पूरा टूट गया, ग्रेड 3 इंजरी है, भले ही वो शोल्डर में हो, एंकल में हो या घुटने में हो। हम दूरबीन के द्वारा दूरबीन से अंदर जाते हैं, 2 छोटे-छोटे गड्ढे करते हैं कोई भी जोड़ के आइदर साइड पे, और उसके बाद में अंदर जाने के बाद में हम लिगामेंट बनाते हैं। लिगामेंट बनाना एक काफ़ी सरल प्रक्रिया मैं कहूँगा एक स्पेशलिस्ट के हाथ में है। अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। यूजुअली कोई भी लिगामेंट बनाने की सर्जरी का जो टाइम रहता है वो 25 से 30 मिनट लगता है करने के लिए। एक बार जब हम वो कर देते हैं उसके बाद में मरीज़ सिर्फ एक ही दिन एक ही रात हॉस्पिटल में रुकता है, उसके बाद में वो घर चले जाता है। उसके बाद में उसे एक सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम पहले 1 महीने के लिए और उसके बाद में फिजियोथेरेपी रिहैब प्रोग्राम हम देते हैं। आमतौर पर जितने भी लोग हैं
वो अगर सपोज़ कोई घुटने की लिगामेंट इंजरी होती है, तो वो पहले 1 से 2 हफ्ता वॉकर के सहारे चलता है। 6 हफ्ते में 4 से 6 हफ्ते में जॉगिंग के योग्य बन जाता है। 2 महीने में रनिंग के योग्य बन जाता है और 5 से 6 महीने में भंगड़ा, कोई भी प्रोफ़ेशनल स्पोर्ट खेलता है तो उसके योग्य बन जाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ वो शोल्डर में भी होती है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ एंकल में भी होती है कि डिपेंडिंग अपॉन कितनी इंजरी है, बट जहाँ तक हम स्पोर्टिंग एक्सीलेंस की बात करते हैं कि कहाँ एक इंसान को स्पोर्ट्स खेलना है, जैसे उसको फुटबॉल खेलना है, भले ही वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है, संडे फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई भी जोड़ का हो, वी आर लुकिंग एट 4 टू 6 मंथ्स उसकी रिकवरी होके वो गेम में चले ही जाता है। वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे है। अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं एक्सरसाइज के बारे में और बताऊंगा, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू से दिस। सो फिजियोथेरेपिस्ट दे प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल कोई भी लिगामेंट इंजरीज में। मैं एज अ डॉक्टर अकेला एक इंसान को, एक मरीज को गेम में वापस नहीं डाल सकता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक परफेक्ट ऑपरेशन कर सकता हूँ। रिक्वायरमेंट एक मरीज को बहुत ज़्यादा एकदम प्री इंजरी लेवल, इंजरी के पहले के लेवल तक पहुंचने के लिए दो है कि मैं एकदम परफेक्ट सर्जरी करूं, जो कि मैं करता हूं, उसके बाद में उसका परफेक्ट फिजियोथेरेपी हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक क्लोज लूप बना रहे। आज भी हमारे यहाँ बीच में कुछ फिजियोथेरेपिस्ट, हम वही बात कर रहे थे, एक क्लोज लूप बना रहे जिसमें मैं और फिजियोथेरेपिस्ट बीच में चैनल ओपन रहे। कोई भी प्रॉब्लम आए सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद में, उनके रिकवरी के टाइम पर, तो हम वो टैकल कर पाएँ। इसीलिए फॉलोअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मैंने ऑलरेडी इंडियन वॉलीबॉल टीम के कैप्टन का हरदीप सिंह, उनका ऑपरेट किया हुआ है। जो पंजाब के सबसे बड़े कबड्डी प्लेयर है अर्शदीप चोला, मैंने उनका ऑपरेट किया हुआ है। सारे मेरे जो बड़े प्लेयर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव रिटर्न टू स्पोर्ट्स। सब लोगों का गेम में वापसी हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारे सारे एथलीट्स अभी बैक ऑन ट्रैक हैं एंड दे आर गोइंग टू रिटर्न टू स्पोर्ट वेरी सुन। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी जाके अगर देखेंगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव रिटर्न टू स्पोर्ट। वो अपने गेम के प्री इंजरी लेवल से भी इनफैक्ट कुछ लोग और अच्छे लेवल पे रीच करे हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे वजह से हुआ है तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। अपार्ट फ्रॉम डूइंग परफेक्ट फिजियोथेरेपी, मैं एकदम परफेक्ट फिजियोथेरेपी करूँ, सॉरी सर्जरी करूँ, उसके बाद में मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं रेगुलर फॉलोअप पे रखूँ। हमारा एक प्रोटोकॉल में सर्जरी के 2 हफ्ते के बाद में मैं एक बार मरीज को मिलता हूँ, फिर उसके 1 महीने बाद, फिर उसके 3 महीने बाद, फिर उसके 2 महीने बाद। इस प्रकार से मैं मरीज को रेगुलरली मिलते रहता हूँ। ओके, अब ये फॉलोअप अगर हम श्रीनगर में करें और मैं अमृतसर में ऑपरेट करूँ तो पॉसिबल सबके लिए इतना नहीं होगा। और दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट से कनेक्ट रहूँ, क्योंकि ऑल दिस वाइल, ये 6 महीने जब तक वो गेम में नहीं जाता है, हमारे सारे फिजियोथेरेपिस्ट भाई उनको थेरेपी देते रहेंगे, रिहैबिलिटेशन उनका चलता रहेगा। और यहीं पर अगर मेरे और फिजियोथेरेपिस्ट में मनमुटाव हुआ तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द पेशेंट। एंड दिस वर्ल्ड फिजियोथेरेपिस्ट डे, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द फिजियोथेरेपिस्ट फॉर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। जो मुझे पता लगा है, जितना मेरे को समझ में आया कि श्रीनगर में देर आर वेरी गुड फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आया अभी सेकेंड टाइम हूँ श्रीनगर, बट पिछले 1 डेढ़ साल से, जब से मैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल के इसमें हूँ, तब से मैं यहाँ पर काफ़ी मेरे श्रीनगर के पेशेंट्स को ऑपरेट कर चुका हूँ। वो ऑलरेडी जा रहे हैं, आई एम इन टच विद देम ऑन मोबाइल एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब, दे आर डूइंग गुड। बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद रिकवरी पीरियड काफी स्लो और पेनफुल। अगेन सेम, अब ये थर्ड चीज़ है जिसके बारे में मैं अपने आप लोगों से बात नहीं कर पाया। सो देर इज़ नी रिप्लेसमेंट एंड देर इज़ नी प्रेजर्वेशन। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। कोई भी आर्थराइटिस क्यों हुआ? क्योंकि हमने लिगामेंट इंजरीज को सही तरीके से मैनेज नहीं किया। इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में एक 40-45 साल का इंसान आता है जिसका घुटना घस गया है क्योंकि उसको 20 साल पहले लिगामेंट इंजरी हुई थी और मैनेज अच्छे से नहीं हुई, तो उससे आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस के हमेशा 4 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। नी रिप्लेसमेंट सिर्फ ग्रेड 4 आर्थराइटिस में किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट सिर्फ ग्रेड 4 आर्थराइटिस में किया जाता है। ग्रेड 3 आर्थराइटिस तक मेरी जो स्पेशलिटी ब्रांच है अपार्ट फ्रॉम लिगामेंट इंजरीज, वो है नी प्रेजर्वेशन। नी प्रेजर्वेशन मतलब घुटने को बचाना। घुटने को बचाने की सर्जरी में हम दूरबीन से अंदर जाते हैं, जो भी घुटने के अंदर डैमेज स्ट्रक्चर है उनको ठीक करते हैं। जब भी घुटना डैमेज होना चालू होता है, घुटने में जो अंदर का भाग है और बाहर का भाग है, हमेशा अंदर के भाग से घुटना घसना पहले शुरू होता है। पहले ये वाला अंदर का भाग पूरा घसता है, फिर बाहर का घसता है, फिर चपनी वाला भाग घसता है, तब ग्रेड 4 होता है, तब हम रिप्लेसमेंट करते हैं। तो हम रिप्लेसमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, हमने आइडियली बात करनी चाहिए कि क्या हमारे पास में जरिए हैं घुटने को रिप्लेसमेंट से बचाने के लिए। अगर हमारे पास में जरिए हैं तो हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए, और वही है नी प्रेजर्वेशन सर्जरी। नी सो स्टार्ट या हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम है डॉक्टर तपेश रविंद्र शुक्ला। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, आर्थ्रोस्कोपी, लिगामेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग इन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल अमृतसर। आज हम श्रीनगर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं सो दैट वी कैन टेल द
पीपल ऑफ श्रीनगर, हम श्रीनगर के निवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट सर्विसेज हमने शुरू करी है लिगामेंट इंजरीज़ के लिए। लिगामेंट कोई हर जोड़ में आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे अगर कोई भी जोड़ 2 हड्डियों से बनता है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी, ये खुद से स्टेबल कभी भी नहीं रह सकती। इसको स्टेबल रखने के लिए हमें रस्सियाँ लगती हैं, जो जोड़ के अंदर रहती है और जोड़ के साइड में रहती है। इन्हें ही हम लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स सारे जोड़ों में हैं। प्रिडोमिनेंटली ये 3 जोड़ में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, जैसे नी, शोल्डर और आपका एंकल, घुटना, मोढा और आपका गिट्टा। जब हमको ये जोड़ों में दिक्कत होती है, तब हम अगर सही तरीके से मैनेज न कर पाएँ तो भविष्य में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ये इंजरी होती कैसी है। यूजुअली ये इंजरीज़ को स्पोर्ट्स इंजरीज़ कहा जाता है। स्पोर्ट्स इंजरीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी इंसान अगर कोई खेल खेलता है तो उसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तब हमारी हड्डियाँ कम टूटती हैं, तब हमारे लिगामेंट ज़्यादा टूटते हैं। और लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को ही हो। कोई भी इंसान जिसको थोड़ा-सा घुटना ट्विस्ट हो गया, उसे भी इंजरी होती है। कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें हड्डी ना टूटे लेकिन घुटना डिस्लोकेट हो जाए, शोल्डर डिस्लोकेट हो जाए। एक बार शोल्डर डिस्लोकेट हो जाए और उसके बाद में बार-बार शोल्डर डिस्लोकेट होने लगे, मोढे का जो बॉल है बार-बार जगह से हिलने लगे, तब इसमें लिगामेंट इंजरीज़ होती है। सिमिलरली जैसे आपका एंकल है, एंकल एक बार ट्विस्ट हो जाए और उसके बाद में बार-बार ट्विस्ट होने लगे, इसका मतलब कि आपको एंकल में लिगामेंट इंजरीज़ है। अपार्ट फ्रॉम ट्विस्टिंग, जैसे कि आपको जब लिगामेंट इंजरी होगी तो लचक की मेन कंप्लेंट आती है कि जैसे मुझे मेरे कोई भी जोड़ पे, जैसे घुटने पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं आमतौर पर एक क्वेश्चन अपने मरीजों को पूछता हूँ कि क्या आप में कॉन्फिडेंस है भागते भागते तुरंत डायरेक्शन चेंज करने का, कि आपको कॉन्फिडेंस है कि आपका घुटना आपका साथ दे पाएगा। जब आप सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे हैं तब आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। शोल्डर में आपको पेन होगा, शोल्डर में आपको जब आप हाथ ऊपर करेंगे तब पेन होगा। ये एक साइन है कि आपको लिगामेंट इंजरी है। सो लचक के अलावा दर्द ये भी हमको दिखता है। अगर हमने ये इंजरीज़ को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो आपका जोड़ डैमेज होने लगता है। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे नी रिप्लेसमेंट की तादाद बढ़ रही है। नी रिप्लेसमेंट मतलब जोड़ का प्रत्यारोपण, जोड़ बदलना, ये बहुत सारे लोगों को 45-50 एकदम कम यंग एज में हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनको पहले लिगामेंट इंजरी हुई थी और सही तरीके से मैनेज नहीं हुई। लिगामेंट इंजरी मैनेज करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले जब हमें ये प्रकार की प्रॉब्लम आए तो हम खुद समझें और इंजरी स्पेशलिस्ट को हम कंसल्ट करें। वो इंसान जो सिर्फ लिगामेंट इंजरीज़ में डील करता है। तो हमारे डिपार्टमेंट एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है जिसमें हम सिर्फ यही इंजरीज़ को डील करते हैं। जब हमें इंजरी होती है तो 3 प्रकार की होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। डिपेंडिंग अपॉन कितने ग्रेड की इंजरी है हम उसका मैनेज करते हैं। जब हम छोटे ग्रेड की इंजरी होती है जैसे ग्रेड 1 और 2, ये हमें पता कैसे चलता है? हम सबसे पहले एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करेंगे। वो आपके जोड़ को हाथ लगा के एग्जामिन करेगा, पता लगाएगा कि क्या क्या गड़बड़ है। उसके बाद में आपका स्पेशलिस्ट आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराने बोल सकता है। मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो हमें इस चीज़ में करानी पड़ती है वो है एमआरआई। एमआरआई कराने के बाद में हमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाती है कि किस ग्रेड की इंजरी है। सपोज़ ग्रेड कम इंजरी है तो हम उसमें दवाइयाँ दे के जो अभी के सिम्टम्स वो करते हैं, लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इसमें होता है एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट ही करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप घर पे कुछ यूट्यूब पे देख के एक्सरसाइज करेंगे और ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद और बताऊँगा। अगर हाई ग्रेड की इंजरी है तो हमें उसको दूरबीन से ठीक करना पड़ता है। हाई ग्रेड की इंजरी मतलब लिगामेंट पूरा टूट गया, ग्रेड 3 इंजरी है। भले ही वो शोल्डर में हो, एंकल में हो या घुटने में हो, हम दूरबीन के द्वारा दूरबीन से अंदर जाते हैं, 2 छोटे-छोटे गड्ढे करते हैं कोई भी जोड़ के आइदर साइड पे, और उसके बाद में अंदर जाने के बाद में हम लिगामेंट बनाते हैं। लिगामेंट बनाना एक काफ़ी सरल प्रक्रिया मैं कहूँगा एक स्पेशलिस्ट के हाथ में है। अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो काफ़ी दिक्कतें आ सकती है। यूजुअली कोई भी लिगामेंट बनाने की सर्जरी का जो टाइम रहता है वो 25 से 30 मिनट लगता है करने के लिए। एक बार जब हम वो कर देते हैं उसके बाद में मरीज़ सिर्फ एक ही दिन एक ही रात हॉस्पिटल में रुकता है, उसके बाद में वो घर चले जाता है। उसके बाद में उसे एक सुपरवाइज़्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम पहले 1 महीने के लिए और उसके बाद में फिजियोथेरेपी रिहैब प्रोग्राम हम देते हैं। आम तौर पर जितने भी लोग हैं वो अगर सपोज़ कोई घुटने की लिगामेंट इंजरी होती है तो वो पहले 1 से 2 हफ्ता वॉकर के सहारे चलता है। 6 हफ्ते में 4 से 6 हफ्ते में जॉगिंग की योग्य बन जाता है। 2 महीने में रनिंग की योग्य बन जाता है और 5 से 6 महीने में भंगड़ा, कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट खेलता है तो उसकी योग्य बन जाता है। ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ वो शोल्डर में भी होती है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ एंकल में भी होती है कि डिपेंडिंग अपॉन कितनी इंजरी है। बट जहाँ तक हम स्पोर्टिंग एक्सीलेंस की बात करते हैं कि कहाँ एक इंसान को स्पोर्ट्स खेलना है, जैसे उसको फुटबॉल खेलना है, भले ही वो अपने दोस्तों के साथ
खेलना चाहता है, संडे फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई भी जोड़ का हो, वी आर लुकिंग एट 4 to 6 मंथ्स उसकी रिकवरी होके वो गेम में चले ही जाता है।